अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी सतह पर जबानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होता है? तेज रफ्तारी से बोलना, जे मवाद को दोहराना, सियाक के मुताबिक मौजू जबान का इस्तेमाल, बातचीत में मुश्किल लफ्जों का इस्तेमाल करने की सलाहियत। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि प्राइमरी सतह, यानी प्राइमरी सतह का मतलब यह हुआ कि इब्तदाई इसमें यानी कि शुरुआती दौर पर जबानी इजहार का मतलब क्या हुआ भाई? तो जबानी इजहार क्या होगा? बोलना होगा। तो बोलने की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है? महारत का मतलब क्या होता है भाई? तो महारत का मतलब होता है कौशल। महारत का मतलब कौशल होता है, स्किल होता है। और कुदरत का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है ना। यानी मतलब यह हुआ कि प्राइमरी सतह पर अगर जबानी इजहार की जरूरत पड़े कि महारतों पर हम कैसे पकड़ पा सकते हैं। तेज रफ्तारी से बोलना, देखिए बोलने का जबानी इजहार है ही है, लेकिन तेज रफ्तारी से बोलना यह बोलना नहीं कहलाएगा, ठीक है। मवाद को दोहराना रिपीट करना यह नहीं होगा। लेकिन यहां पर आइए आप, बातचीत में मुश्किल लफ्जों को इस्तेमाल करने की सलाहियत। आपको क्या कहा गया है? हमें ऐसा लफ्ज बोलना है और जबान जो हमारी होनी चाहिए वो आम जबान होनी चाहिए, आम फहम जबान होनी चाहिए, यानी जिसको सब समझ ले। हमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन सी में आइए, सियाक के मुताबिक मौजू जबान का इस्तेमाल। सियाक का मतलब होता है कि संदर्भ के अनुसार आप क्या कर रहे हैं? मौजू जबान, वो जबान यानी संदर्भ के अनुसार आप सही भाषा का प्रयोग करना। यही तो साथियों बोलने का मतलब हुआ कि अगले वाले को देखते हुए, सही टाइम को देखते हुए हम क्या करें? बोलें और सही बात बोलें। यही तो बोलने का मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आला इब्तिदाई जमात के आमोजगारों में बोलने की सलाहियत को फरोग देने के लिए कौन सी तकनीक सबसे मुअस्सिर है? सबसे पहले एक बात यह समझिए, यहां पर इब्तिदाई नहीं है, आला इब्तिदाई। एक होता है प्राइमरी और एक होता है अपर प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी तो 1 to 5 है, अपर प्राइमरी उससे ऊपर, यानी आला इब्तिदाई यानी बड़े बच्चों को अगर हमको क्या करना है साथियों? बोलने की सलाहियत को डेवलप करना, यानी फरोग करना, यानी डेवलप करना है, तो कौन सी तकनीक हमको क्या करना है? अपनाना। देखिए मतलब यह हुआ कि बच्चे बड़े हैं और उसके बोलने की सलाहियत को हमें डेवलप करना है, यानी साथियों जी उसकी बोलने की सलाहियत को हमें डेवलप करना है, तो हमें कौन सी तकनीक को अपनाना चाहिए? क्लास में रोल प्ले करवाना, ड्रामे पढ़ना, बुलंद खाने की मश्क करना, अच्छे बोलने वालों को सुनना। एक बात आप समझ लीजिए यहां पर, तब आप आंसर दीजिएगा। देखिए अगर आपको यह कह रहा है कि हमें बोलने की सलाहियत को फरोग देना है, तो देखिए बुलंद खानी से आप किसके साथियों क्या कर रहे हैं? बुलंद खानी का मतलब यह हुआ कि आवाज से पढ़ना। ये किस बच्चे के लिए है? तो ये जो इब्तिदाई दर्जात के बच्चे हैं उसके लिए है कि उसकी हेजिटेशन खत्म होता है, उसके बाद जो बोलने की जो है मतलब सही लफ्ज को सही तलफ्फुज के साथ बोलते हैं। लेकिन हमको तो कह रहा है आला इब्तिदाई, तो ये बुलंद खानी नहीं होगा। क्लास में रोल प्ले करवाना, आपने कभी देखा साथियों कि जो अपर प्राइमरी वाले हैं उनका रोल प्ले होता है? जी नहीं। आला इब्तिदाई यानी इब्तिदाई दर्जात का रोल प्ले होता है, लेकिन आला का नहीं होता है, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा। ड्रामे पढ़ना से आपको बोलना नहीं आएगा, ये वाला भी कट जाएगा। अच्छे बोलने वालों को सुनना, चूंकि ये है आला इब्तिदाई, मतलब जो बड़े बच्चे हैं वो अच्छे बोलने वालों को सुनकर ही वो उनको बोलना आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकी तदरीस में जबान की तदरीस में कहानी सुनाना
एक हिकमत अमली है। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? सुनने, बोलने और समझने के लिए, लिखने की महारत की तालीम के लिए, सिर्फ अखलाकियात की तालीम के लिए, पढ़ने की महारत की तालीम के लिए। पहले क्वेश्चन को आप समझिए। जबान की तदरीस का मतलब यह हुआ कि हम भाषा शिक्षण यानी मैथ, गणित, साइंस जी, बायोलॉजी, फिजिक्स ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा शिक्षण। और उसमें हम कहानी सुना रहे हैं, यानी हम भाषा पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, यानी जबान पढ़ा रहे हैं, और उसमें हम कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। अब कहानी क्यों सुनाएंगे? जाहिर सी बात है कि जबान में जब हम भाषा पढ़ा रहे हैं, जबान पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या पढ़ाना? व्याकरण पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बातचीत का मौका देना है, यही ना करना है। लेकिन हम उसमें बच्चे को कहानी सुनाते, तो कहानी सुनाने से फायदा क्या होगा? देखिए, कहानी सुनाएंगे तो बच्चा सुनेगा ना, तो बच्चा का सुनने का एक विकास होगा, बच्चे का जो सुनने का डेवलपमेंट होगा, सुनने की महारत बढ़ेगी। और दूसरा क्या होगा कि कहानी में साथियों बहुत सारे ऐसे अल्फाज आएंगे जिसका इल्म बच्चे को नहीं होगा, और बच्चे उसको सियाक में यानी संदर्भ में पता करेंगे। कहानी में उतार चढ़ाव आएगा, कहानी के अंदर मुहावरा और जरबुल मसल का इस्तेमाल आएगा। लेकिन एक चीज ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि अगर जबान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है, तो अगर हम ये कहें कि लिखने की महारत, तो सुनने से आपके लिखने की महारत बढ़ेगी? नहीं ना बढ़ेगी। तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, कट जाएगा। पढ़ने की महारत, हम यहां पर कहानी सुन रहे हैं, तो पढ़ने की महारत कहां से होगी? पढ़ना आएगा पढ़ने से, और लिखना आएगा लिखने से, ये तो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया, जब कभी आपको क्या आ जाए? सिर्फ आ जाए, जब कभी क्या आ जाए? ही आ जाए, जब कभी क्या आ जाए? भी आ जाए, जब कभी आ जाए एक ही आ जाए, जब कभी क्या आ जाए? याद करना आ जाए, जब कभी क्या आ जाए? रटना आ जाए, मारना आ जाए, याद रखिएगा। जब कभी क्या आ जाए? दोहराना आ जाए, ठीक है ना। जब कभी आ जाए इम्तिहान लेना आ जाए, ठीक है ना। तो ये सब साथियों आंसर जो है वो निगेटिव होता है। सिर्फ अखलाकियात की तालीम, कहानी सुनाने से क्या केवल और केवल अखलाकियात की तालीम होगी? ऐसा नहीं है। सुनने, बोलने और समझने के लिए, चूंकि जब आपको कहानी सुनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपके सुनने का विकास होगा। और दूसरा, जब कहानी सुनिएगा तो उस कहानी को कुछ ना कुछ समझेंगे, तो माना समझने का विकास होगा। और जब वो चीज आप कर लेंगे तो फिर उसको बोलेंगे, तो बोलने का भी विकास होगा। चूंकि जब सुनेंगे तभी ना बोलेंगे, तो हमारा सुनने, बोलने और समझने में साथियों ये काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाई आज ध्यान दीजिएगा, जबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना, क्लासरूम में बुलंद आवाज से पढ़ना, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मश्क कराना, क्लासरूम में खेल जैसी मश्कें कराना, ताकि जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें करें। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद साथियों ध्यान दीजिए। मतलब एक बच्चा है, वो बच्चा जब बोलता है तो बोलने पर उसको खुद एतमाद नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी वो कंफ्यूजन है। किसी से पूछिएगा कि इसमें किसे कहते हैं, तो वो बोलेगा इसमें वो लफ्ज है जो किसी जगह या स्थान का नाम हो। उसको पूछिए सही बोल रहे हो कि गलत बोल? अच्छा, इसमें बोलते हैं किसको? काम को। अब फिर उससे आप फिर पूछिए, फिर वो बदल देगा। यानी वो बोल रहा है जो उस पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी खुद एतमादी नहीं है। किसी भी चीज के अंदर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी नहीं है, तो उसके अंदर आप परिपक्व नहीं है, यानी आपने महारत को हासिल नहीं किया। मान लीजिए आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं, आपको भरोसा ही नहीं कि हम ठीक कर रहे हैं, तो सही दिशा में जा रहा, गलत दिशा में। आप सही कर भी दीजिएगा, कुछ दूसरा खराब हो जाएगा, तो फिर भी आप गलत है। पढ़ भी रहे हैं लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पढ़ नहीं सकते। तो हर चीज के अंदर खुद एतमादी कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर कह रहा है कि जबान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त, यानी वो जो बोल रहा है, अपने तलफ्फुज पर एतमाद नहीं रहता, यानी भरोसा नहीं रहता कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका, यानी ये हम खुद एतमादी कैसे बढ़ाएंगे? गलती होते ही उसकी इस्लाह कर लेना। अब देखिएगा,
क्लासरूम में अगर गलती होते ही इस्लाह कर लिया जाता है तो डर से कोई बच्चा बोलता भी नहीं है कि फिर अगले बार जैसे ही बोलेंगे इस्लाह, तो ये सही तरीका नहीं है, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा जी। क्लासरूम में बुलंद आवाज से पढ़ना, एक बात बताइए, बुलंद आवाज से पढ़ना आपके अंदर जे क्या कर रहा है, हेजिटेशन को खत्म करेगा, खुद एतमादी को बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे और है, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने के लिए खुसूसी मश्क करना, यानी हम कोई माहिर फन आदमी के पास चले जाएंगे और हम जो बोलने की जो खराबी है उसको दूर करने के लिए खुसूसी मश्क करेंगे। अरे वो इतना भी नहीं करना है, क्लासरूम में खेल जैसी मश्कें कराना जिसमें तलबा एक दूसरे से बातें करें। देखिए ये वाला भी आपको लग रहा होगा कि क्लासरूम में बुलंद आवाज से पढ़ना, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन यहां नीचे है कि क्लासरूम में खेल जैसी मश्कें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें करें। देखिए हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, एक टीचर को कैसे सिखाना है, तो खेल खेल में सिखाना है। खेल खेल में क्या होगा कि एक बच्चे को साथियों क्या मिलेगा, तो उसको घरेलू माहौल मिलेगा और उसमें वो जल्दी सीख पाएगा। तो क्लासरूम में खेल जैसी मश्कें कराना, तलबा एक दूसरे से बातें, जब वो एक दूसरे से बात करेगा तो उसमें वो बहुत बोलेगा और जब वो बोलेगा तो उसकी बोलने की सलाहियत बढ़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जबानदानी की मुंदरजा झैल सलाहियत किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है जी। जबानदानी की मुंदरजा झैल सलाहियत किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि जबान की टोटल कितनी महारतें हैं, तो जबान की टोटल जो महारतें हैं वो कितनी है, 4 है। और हम जबान को इसी स्टेज में हम सीख पाते हैं। पहला आपका क्या है, एल, और उसके बाद एस, और उसके बाद आर, और उसके बाद डब्ल्यू। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। मतलब क्या होगा साथियों इसका मतलब है सुनना, प्लस में बोलना, प्लस में पढ़ना, और प्लस में आपका लिखना। यही जबान की महारत है और इसी स्टेज में आपका विकास होना चाहिए। तो यहां पर दे दिया है बोलना, गलत हो जाएगा। यहां पर दिया है साथियों देखिए सुनना, ठीक है, उसके बाद बोलना, ठीक है, उसके बाद पढ़ना, ठीक है, लिखना, ठीक है, यही वाला आपका राइट है। लेकिन यहां देखिए सुनना है, बोलना है, उसके बाद दे दिया है लिखना, लिखना लास्ट में होना चाहिए, ये वाला गलत है। सुनना है और उसके बाद दे दिया है पढ़ना, गलत है, क्योंकि पहले बोलना होना चाहिए तब पढ़ना होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बातचीत के दौरान कौन कौन से 2 अमल साथ साथ चलते हैं। सुनना और देखना, पढ़ना और सुनना, सुनना और बोलना, सुनना और हंसना। देखिए बहुत जल्द जो है आप लोगों का PYQ सीरीज जो है लगभग साथियों जब से सीटेट एग्जाम हो रहा है उस वक्त से लेकर आज तक जितने सारे सवालात पूछे गए उन सभी को आपको हल कराया जाएगा और उस सभी का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीम काफी अच्छे ढंग से आप सीख लेंगे। आपसे क्या कहा जा रहा है, बातचीत के दौरान, बात और चीत, बातचीत का मतलब क्या होगा, तो बातचीत का मतलब होता है साथियों वार्तालाप। और वार्तालाप में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ये बी से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ए व्यक्ति जब बी से बात करेगा तो जब ए बोलेगा तो बी सुनेगा और जब बी बोलेगा तो ए सुनेगा। यानी साथियों इसमें ये जब बोलेगा तो बी सुनेगा और बी बोलेगा तो ए सुनेगा। मतलब इसमें क्या होगा, आपका सुनना और बोलना, सुनने और बोलने के विकास होंगे, यानी सुनने और बोलने की विकास होगा। तो हमको कह रहा है कि बातचीत के दौरान कौन कौन से 2 अमल साथ साथ चलते हैं, तो एक चलेगा सुनना, दूसरा होगा बोलना। तो इसमें कह रहा है सुनना, ठीक है, लेकिन यहां देखना गलत हो जाएगा। एक कह रहा है पढ़ना, यहां सुनना, पढ़ना नहीं होगा, सुनना तो ठीक है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। सुनना और बोलना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, लेकिन सुनना और हंसना ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 7 नंबर में, पहली जमात का एक उस्ताद हर रोज अपने तलबा को तस्वीरी किताबें पढ़कर सुनाता है। किताब का मौजू, मुसन्निफ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो खानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा होता है, हुरूफ तहज्जी को, छपे हुए तसव्वुरात को, तफहीम को, लफ्जों की पहचान को। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है साथियों कि
पहली क्लास का एक टीचर है, वो रोजाना क्या कर रहा है, अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। तस्वीरी किताब का मतलब क्या होता है, तस्वीरी किताब का मतलब यह होता है कि किताबों के अंदर जो फोटो लगी होती है, तस्वीर लगा होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सी फॉर कैट जी, तो उसको पढ़कर वो क्या करता है, डेली अपने तलबा को सुनाता है जी। किताब का मौजू बताता है कि ये किताब क्या है, उसके बाद मुसन्निफ का नाम भी बताता है और किताब के आगे पीछे के सफहात भी पढ़कर सुनाता है। इस पर बातचीत करता है और इस तरह वो खानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा होता है। देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि किताब में जो तस्वीर है उस तस्वीर पर वो बहस करता है, उस तस्वीर पर वो चर्चा करता है। तो पहला कहा गया हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी में तो तस्वीर नहीं होगा। चलिए, उसके बाद चूंकि उस्ताद बातचीत करता है तो साथियों यहां पर तफहीम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बच्चे को समझने का यह होता, तब लफ्जों की पहचान भी नहीं होगा, बल्कि छपे हुए तस्वुरात पर वो बहस कर रहा है जी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, 8 नंबर में कहा जा रहा है, एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों को सुनने की महारत की नशोनुमा को फरोग दे सकती है। तलबा से इनफिरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं। जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेगी। खास सुनने की सरगर्मियों को रोजमर्रा के मामूल से जोड़कर वो तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, इस पर गौर करें। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक प्राइमरी टीचर जो है वो तालिबे इल्मों को यानी बच्चों को सुनने की महारत यानी कि जो साथियों श्रवण कौशल है उसको अगर नशोनुमा को फरोग देना है, यानी सुनने की महारत को क्या करना है, डेवलप करना है, यानी उसका विकास करना है, तो हम कैसे देख सकते हैं। मतलब यह कह रहा है कि एक प्राइमरी का टीचर है, अगर वो किसी के सुनने की जो सलाहियत है उसको बढ़ावा देना है तो कैसे दे सकता है। तो पहला जो साथियों क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि तलबा से इनफिरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछेंगे कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं। एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी जो तालीमी सिलसिला है वो साथियों एक समावेशी तालीम है, यानी कि एक शमूलियाती तालीम है। मतलब कि हमें सबको एक साथ पढ़ाना है, एक ही क्लास में पढ़ाना। तो हम इनफिरादी वाला तो मसला कट जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। जब तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेगी। मतलब जब तलबा बोलेगा तो वो तवज्जो से सुनेगी। तो भाई हमको सुनने की किसका महारत विकास करना, बच्चे का ना। तो यहां पे करा कि वो तवज्जो से यानी टीचर सुनेगी, तो ये वाला भी आपका गलत है। खास सुनने की सरगर्मियों को रोजमर्रा के मामूल से जोड़कर, मतलब इसका यह हुआ कि जो सुनने का यहां पर काम हो रहा है उसके डेली बेसिस पर जोड़कर हम उसको क्या करें। तो यहां पर जो है ना रोजमर्रा के मामूल, रोजमर्रा का मामूल क्या है कि आप कैसे कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब कहां जाते हैं, इससे जोड़ेंगे तो बच्चा के रियल लाइफ से साथियों हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे उससे सुनने की महारत डेवलप करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 नंबर में। अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने के लिए क्या करेंगे। मतलब मान लीजिए कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो उर्दू बोलने में बहुत शर्माते हैं, तो इस झिझक को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये कह देंगे कि ये तलबा के बाद में बोलेंगे, क्लास में सादा मौजूआत देंगे ताकि ये तलबा बगैर तैयारी के उन पर बोल सकेंगे। उन्हें उस जबान में जाती कोचिंग देंगे, 2-2 तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उसे पढ़ने का मौका देंगे। एक बात समझिए, कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए कि निशात सर का ही क्लास है और उसमें वो उर्दू बोलने में शर्मा रहा है, यानी उर्दू के क्लास में उर्दू बोलने में शर्मा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे। पहला ये है, ये कह देंगे कि ये तलबा बाद में बोलेंगे। बाद में कब बोलेंगे, बाद कभी होगा, ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला तो साथियों आपका कट जाएगा क्लास में ये। और उसके बाद देखिए उन्हें उस जबान में जाती कोचिंग देंगे, यानी हम जो बच्चा शर्मा रहा है उसको अलग से कह देंगे कि आओ अलग से कोचिंग तुमको देंगे। तो ये वाला भी तो मसला गलत है, हमको तो समावेशी तालीम देना। 2-2 तलबा को उनके छोटे ग्रुपों में लिखने और उसे पढ़ने। एक बात बताइए, वो बोलने में शर्मा रहा है और उसको लिखने और पढ़ने से क्या हुआ। वो तो ऐसे ही हुआ कि हमारे दर्द है यहां गर्दन में और हमारा जा रहा है पैर काटा ऑपरेशन हो रहा है पैर का,
तो ये तो वैसे ही हो गया ना। एक बच्चा बोलने में शर्मा रहा, उसको हम लिखने और पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो लिखने और पढ़ने से लिखने और पढ़ने का ना डेवलप होगा, ये होगा, बोलना तो नहीं ना आएगा, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा जी। क्लास में सादा मौजूआत देंगे कि तलबा ये बगैर तैयारी के उन पर बोल सके। एक बच्चा क्यों शर्माएगा? वो इसलिए शर्माएगा कि हो सकता ना हो मेरी गलती हो जाए, इसीलिए ना। तो हम ऐसा टॉपिक दे देंगे जिस पर सब चर्चा कर ले, जिसको नहीं आता हो, जो शर्मा भी रहा हो, हम कह देंगे कि बताओ तुम अपने मर्जी से किसी चीज पर भी बहस कर लो, कोई भी टॉपिक पर तुम बोल लो, उसको दे देंगे कि कुछ भी बोल दो, चलो तुम अपने माँ बाप का नाम ही सुना दो। तो अब इसमें तो वो ऐसा नहीं ना कि इसमें तैयारी करके आना पड़ेगा, यानी हम एक ऐसा टॉपिक दे देंगे जिस पर बच्चा बगैर तैयारी के बोल सके, तो उस सूरत में वो बच्चा गलती नहीं करेगा और साथियों वो शर्माएगा भी नहीं। तो ये वाला जो है ना पॉजिटिव आंसर है, हमेशा जो है याद रखिए। पेडागोजी में क्या होता है, आपको जो निगेटिव और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है वही आपका सही होता है, यानी मुस्बत वाला आंसर, तो आपका बी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। क्लासरूम में बुलंद खानी के दौरान एक तालिबे इल्म तलफ्फुज की गलतियां करता है, उस्ताद को चाहिए। बुलंद खानी का मतलब क्या होता है साथियों? तो बुलंद खानी का मतलब होता है स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन मतलब यह हुआ कि आवाज से पढ़ना। तो आवाज से पढ़ने के दौरान एक बच्चा जो है वो तलफ्फुज में यानी प्रोनाउंसिएशन में क्या करता है, गलती करता है। तो ऐसी सूरत में उस्ताद को क्या करना चाहिए, गलत तलफ्फुज के लिए उसे डांटे जी, और उसके बाद आगे है उसे क्लासरूम में कभी भी बुलंद खानी का मौका न दे, मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करे, उसे समझने और दूसरे तालिबे इल्म को पढ़ने के लिए कहें। देखिए साथियों, डांटना, मारना, पीटना जी ये सब क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये डांटे जो है ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसे क्लासरूम में कभी बुलंद खानी का मौका नहीं दे। एक बात बताइए, एज अ टीचर हमको सबको मौका देना है, अगर हम उसको बैठा देंगे तो वो कब सीखेगा? इसलिए ये वाला भी आपका निगेटिव है, ये वाला भी नहीं होगा। बुलंद खानी के दौरान क्या कर रहा है, तलफ्फुज की गलतियां कर रहा है, उसे मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करे। मतलब आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना रा नहीं बोल पाता है, रा नहीं बोल पाता, नहीं बोल पाते हैं। क्या नहीं बोल पाते हैं? मान लीजिए कि वो रा का उच्चारण सही से नहीं कर रहा है, तो उसको हम एक मिसाल के जरिया, जैसे हम बोलेंगे बोलो घड़ी घड़ी, अब घड़ी 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 घड़ी, अब उससे बोलेंगे चलो घड़ी बोल दिया, तो अब घड़ी बोलने में उसके जो जबान है ऊपर लगेगा, जस्ट उससे बोलवाएंगे कि बोलो रा बोलो, तो बोल देगा कि नहीं बोल देगा? एक बच्चा चौ नहीं बोल पा रहा है जी, चौ नहीं बोल पा रहा, उससे बोला जाएगा चलो चम्मच तो जानते हो ना, चम्मच बोलो, चम्मच चम्मच चम्मच, तब उससे कहा जाएगा कि चे बोलिए, तो बोल देगा कि नहीं बोल देगा? तो हम उसको मिसालों के जरिया हम उसके तलफ्फुज को दुरुस्त कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है आपका, तो इसीलिए साथियों मिसालों के जरिया उस लफ्ज के तलफ्फुज को दुरुस्त करें। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट।